हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल राठी वेल्थ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा मूव देने वाली है, क्या मार्केट यहां से क्रैश होने जा रही है। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अभी मैंने नेस्डैक का जो है चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है और इसमें जो गिरावट हुई है आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और सेम अगर आप बात करते हैं डाउ जोन की, तो इसमें भी हमें करीब करीब दोनों में 2.5-3% की जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। अब इसका कारण क्या है और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर होने वाला है, वो हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक न्यूज देखिए, यूएस वर्सेस चाइना। ठीक है, ट्रंप ने क्या ऐलान किया है, टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। किस पर? चीन पर। ठीक है, और वो 1 नवंबर से यहाँ पे जो डेट है वो तय की गई है कि 1 नवंबर से टैरिफ को लागू कर दिया जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसकी वजह से पूरा माहौल जो है यहाँ पे डरावना हो चुका है। वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो है यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन वाली प्रॉब्लम है। अब बात करना होगा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी मंडे के दिन और नेक्स्ट वीक और आगे चल के कैसा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब ये तो न्यूज है, ठीक है, न्यूज कभी ना कभी फैक्टर इन हो ही जाती है, बट हम एक बार जो है टेक्निकली चेक करना चाहेंगे हमारी मार्केट क्या सच में वीक है या फिर मार्केट एक थोड़ा सा पॉज लेके या थोड़ी बहुत गिरावट करके वापस रिकवर कर सकती है। और जितने भी इन्वेस्टर है, क्या उनको डरना चाहिए, क्या उनको अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर देना चाहिए या फिर उनको और ज्यादा एक्युमुलेशन करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। एंड ट्रेडर के लिए तो अपॉर्चुनिटी हर दिन रहती है और अब जो है वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, विक्स की जो रेंज है वो बढ़ने वाली है। एक बार हम जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इस चार्ट को जो है कंप्लीटली डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तो कितनी गिरावट हो सकती है और कहां तक जो है गिरावट थम सकती है। ठीक है, कंप्लीटली हम जो है यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं एवरी टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी हम डेली देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको वीकली दिखाऊंगा, फिर मैं आपको मंथली दिखाऊंगा और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से गिरती है तो कैसी गिरावट आ सकती है या फिर मार्केट ऊपर जा सकती है तो उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या टेक्निकल्स रीजन है यहाँ पे कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम की और वो निफ्टी 50 के बारे में, आप यहाँ पे देखिए मार्च में ही लो लगा था। ठीक है, पिछले 6 महीने से यहाँ पे गिरावट चल रही थी और मार्च में जो लो लगा उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई। ठीक है, बट आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं पिछले कई महीनों से ये क्या हो रहा है, एक ही रेंज में मार्केट घूम रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए मई मंथ से लेके अभी कौन सा मंथ है, अक्टूबर। ठीक है, यानी करीब करीब 5 से 6 महीने हो चुके हैं, मार्केट क्या कर रही है, एक ही रेंज में ये घूम रही है। ओके, अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक तरह से हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बनता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ और न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम में जब मैं दिखाऊंगा आपको तो कुछ और ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये क्या करती है, मान के चलो थोड़ी बहुत गिरावट होती है इस न्यूज की वजह से, तो होगा क्या, यहाँ से हो सकता है रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। अगर ये यहाँ तक 50% करेक्ट करके वापस यूटर्न मार जाता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं और मार्केट आपको जो है ऑल टाइम हाई भी दिखा सकती है। बट अगर मान के चलो जो ये करेक्शन है वो इतनी जबरदस्त हुई कि ये सीधा यहाँ पे आके टिक जाती है अगले 2-4 दिन में ही और फिर वो जो है सस्टेन नहीं कर पाती है, इसको ब्रेक करती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉल है वो बहुत ही सडन फॉल आपको देखने को मिल सकता है। कारण क्या है वो भी मैं बताना चाहूंगा। आप पहले इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, अभी मैंने जो है वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पे कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी, उसके बाद 2 ग्रीन, फिर एक रेड बड़ी, 3 ग्रीन, फिर एक बड़ी रेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सेलर है वो बहुत ही हावी होते हुए दिख रहे हैं, यानी जैसे ही ऊपर के लेवल पे मार्केट आती है यहाँ पे एक बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी जो कैंडल है वो हो सकता है यहाँ पे एक आपको दिखाई पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक में, तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बताना चाहूंगा आप इस तरीके से अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर इसने क्या किया यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये जो है आपको नए लो दिखाते हुए नजर आएगी। ठीक है, वापस से ये लो आते हुए कोई समय नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सिचुएशन खराब हो रखी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की, पहले आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम लास्ट टाइम स्टडी कराया था तो मैंने ये अपनी एक फेवरेट कैंडल के बारे में बताया था और ये बनती है तो पॉजिटिविटी दिखती है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखी है, तो आप इससे कितना एग्री करते हैं इस सेटअप से, आप मुझे लाइक करके जो है बता सकते हैं, फील दे सकते हैं कि हाँ कि आप सचमुच में इससे कुछ सीखने को मिला और ये सच में काम करती है।
ठीक है, आप लाइक करके जो है मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे मंथली में एक बार देखिए, मंथली में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है बाय द वे। यहाँ पे एक करेक्शन हुई, वी शेप रिकवरी, एंड देन ये देखिए, ये एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट चार्ट पैटर्न बन रहा है। बट अगर ये क्रॉस कर लेती है तभी मजा आने वाला है। यहाँ पे अगर क्रॉस नहीं कर पाई और वापस से इस लो को इसने ब्रेक कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे जो है सिचुएशन गंभीर हो सकती है। लाइक इस टाइप से हो सकती है, आप मान के चलो ये मंथ की कैंडल है और मंथ में अभी भी काफी दिन बैलेंस है। ठीक है, अभी तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 अक्टूबर है आज। ठीक है, तो यानी अभी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 दिन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है ये कैंडल अभी जो ग्रीन बनी है वापस से यहाँ पे रिवर्स होके, ठीक है, और इस टाइप की ये कैंडल बन जाए। ठीक है, अगर ये इस टाइप की कैंडल बन गई तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट, फिर रिकवरी, एंड देन फिर से गिरना स्टार्ट कर चुकी है। और उसके बाद क्या होगा कि ये अपना एम पैटर्न बनाते हुए ज्यादा समय नहीं लगाएगी। हालांकि ये जो लेवल है वो काफी दूर है, ऐसा नहीं कह रहा, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि ये लेवल आएंगे, मेरे को लग नहीं रहा कि ये लेवल आएंगे। बट अभी अगर हम देखें गोल्ड का चार्ट, देखो दोस्तों आप एक बार, गोल्ड एकदम रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। ठीक है, सिल्वर भी रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीजें सोचनी चाहिए कि जब गोल्ड लास्ट टाइम इसी तरीके से भागा था वो कौन सी साल थी, वो थी 2008। ठीक है, और 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आया था। ठीक है, सो गोल्ड जब भाग रहा है वहां पे एक्यूमुलेशन जारी है, जबरदस्त तरीके से वहां पे जो है पैसा पंप किया जा रहा है, मतलब एक सेफ एसेट्स में पैसा लगाया जा रहा है। इसका मतलब इक्विटी में कहीं ना कहीं एक डरावना माहौल हमें देखने को मिल सकता है। इससे थोड़ा सा आपने जो है अवेयर रहना है। अब मान के चलो ये पैटर्न क्या होता है, इस तरीके से अगर बन जाता है एम पैटर्न और वो भी मंथली टाइम फ्रेम में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रैश है वो थमने वाला नहीं है। उसके बाद जो सीधा सीधा सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके मिलेगा आपको 18,000 के आसपास। ठीक है, और अगर वर्ल्ड वाइड जो है क्रैश आता है तो इसका पूरा पूरा क्रेडिट जो है ट्रंप को जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ही मार्केट जो है यहाँ पे क्रैश दिखा सकती है, क्योंकि ये ऐसे एक्शन लगातार ले रहे हैं जिनसे मार्केट जो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, सो अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में, और देखिए यहाँ पे एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास जो है मार्केट पहुंचने वाली है। बट अभी ये कैंडल जो है क्लोज नहीं हुई मंथली, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कैंडल एक इस तरीके से पूरी ग्रीन बन जाए। बट अब जैसे आप देख पा रहे हैं न्यूज में, तो हो सकता है ये कैंडल क्या हो वापस रिवर्स होके इस तरीके से अगर रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 महीने गिरावट, एक पॉज लिया, फिर गिरावट। ठीक है, और वो इस तरीके से गिरावट जो है यहाँ तक आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। यानी इसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मेरे को अभी से एक इंडिकेशन लग रहा है, अगर मार्केट मान के चलो इस तरीके से अगर गिरती है, ठीक है, फिर यहाँ से उठती है, तो ये पैटर्न बनेगा हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, उनको तो जब भी कभी गिरावट हो तो एक्युमुलेशन करना चाहिए। और हकीकत बताऊं तो वेल्थ उसी इंसान ने बनाई है जिसने बियर ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाया है। मतलब मार्केट जब गिर रही हो तब उसने इन्वेस्टमेंट की हो, तभी एक अच्छी वेल्थ जनरेट हुई है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आपने जो है ध्यान रखना। सिमिलर काइंड ऑफ सेंसेक्स, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही चार्ट पैटर्न बना हुआ है जैसा निफ्टी 15 बना हुआ है। अगर ये इसको क्रॉस कर लेती है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर देती है किसी भी कारण से, तो फिर ये जो है इस लो तक बहुत ही जल्द आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसका आपने जो है ध्यान रखना है। सो सेफली इन्वेस्टमेंट करें, और जब भी मार्केट में एक बड़ा क्रैक आए तो अपने लिए जो है कैश को अवेलेबल रखें, ताकि आप अपना जो है एक्युमुलेशन कर सकें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाई कर सके उस टाइम पे। ठीक है, हमेशा कैश अपने पास रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि कई दफा होता है कि आपके पास जो भी कैपिटल है वो आपने सब की सब स्टॉक मार्केट में लगा दिए, और पता चला कि स्टॉक मार्केट जो है, मान के चलो जैसे लास्ट टाइम हुआ था 6 महीने क्या 1 साल हो गया, ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले 1 से 1.5 साल से बिल्कुल उठे ही नहीं है। तो उनमें अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है तो, और वो पैसा मान के चलो उनको जरूरत है, तो क्या हो, अगर कुछ ज्यादा ही नीड है और कहीं से पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा है वो इंसान, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो सेल करेगा, वो लॉस में ही उनको बेच देगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। अपने लिए हमेशा क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। ठीक है, काम सारे करो, आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे ट्रेडिंग करते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन एक सेफ एसेट्स अपने पास जरूर होनी चाहिए। अपना गोल्ड बाय करके रखो, अपना कैश को थोड़ा सा रिजर्व रखो, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, हल्की सी एक एफडी भी बना के रखनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ताकि वो इमरजेंसी में आपको जब जरूरत हो तो
तभी उसको जो है ब्रेक करके आप पैसे को निकाल सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर वो प्राइस नीचे चला गया, कोई भी मान लो स्टॉक आपने यहाँ पे खरीदा है और वो नीचे चला गया है और वो उठ ही नहीं रहा है, तो आप उसको बेच नहीं सकते। अगर बेचना है तो वो आपको लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा आज की वीडियो में, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।